हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बैडमिंटन खेलने के दौरान हार्ट अटैक से एक शख्स की मौत। हैदराबाद के लालापेट के एक स्टेडियम में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद में एक शख्स की बैडमिंटन खेलने के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। 39 साल परमेश यादव इलाके सिकंदराबाद के लालापेट में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते हुए मौके पर ही फौत हो गए। इत्तला मिलने पर लालागुड़ा पुलिस मौके पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। बताया गया है कि यह अफसोसनाक वाकया मंगल की रात 9 बजे पेश आया। परमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में मुंतकिल किया गया। मतूफी परमेश मलकाजगिरी का रहने वाला था। जियारत के घर में जेवरात की चोरी। हैदराबाद में खातून गिरफ्तार। हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने मकान से सोने के जेवरात की चोरी के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून के पास से 1.8 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार खातून की शनाख्त जाहिदा बेगम 40 साल के तौर पर की गई है, जो शालीबंडा इलाके की रिहायशी बताई गई हैं। पुलिस ने बताया कि एक मकान में बुजुर्ग के इंतकाल के बाद जियारत के मौके पर रिश्तेदार जमा थे और तमाम ताम वगैरह के इंतजाम में मसरूफ थे कि मज़कूरा खातून ने जेवरात की चोरी कर ली थी। खातून के खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज बताया गया है। बोधन के बीआरएस लीडर शेख फसीउद्दीन का हार्ट अटैक से इंतकाल। बोधन के शेख फसीउद्दीन दादा भाई राइस मिल रंजन बेस और सीनियर लीडर बीआरएस बोधन और एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन का जवानी में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मौसूफ इंतहाई मिलनसार और हमदर्द इंसान थे, हर किसी से मोहब्बत से पेश आते थे। उनके इंतकाल की खबर सुनकर उनकी रिहाइशगाह रंजल बेस में बिला लिहाज मजहब मिलत अवाम का हुजूम उनके दीदार के लिए जमा हो गया। वाज़ेह है कि कल ही रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने बोधन के मुख्तलिफ वार्डों के दौरे के मौके पर शेख फसीउद्दीन से दोपहर 2 बजे मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की थी और चंद घंटों बाद अचानक इंतकाल की खबर पर असम्बली शकील आमिर बोधन ने अफसोस का इजहार किया। नमाज जनाजा मस्जिद शफीक चमन रंजल बेस बोधन में चहारशंबा 1 मार्च बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। सीएम केसीआर ने उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में बीआरएस के ओहदेदारों की तकर्रुरी की। बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो मुख्तलिफ रियासतों में पार्टी को वुसअत दे रहे हैं, उन्होंने जौनपुर के हिमांशु तिवारी को उत्तर प्रदेश यूनिट का पार्टी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। उन्होंने हाल ही में मानिक कदम को महाराष्ट्र में बीआरएस किसान सेल के सदर की जिम्मेदारी सौंपी थी। इंटर स्टूडेंट्स आइंदा 3 महीने तक सोशल मीडिया से दूर रहें, केटीआर ने कहा। वज़ीर बल्दी नज़मुनस केटीआर ने जिले सिरसिल्ला के तलबा को मशवरा दिया कि वो आइंदा 3 महीने तक सख्त मेहनत और लगन से तालीम हासिल करके रियासत और मुल्क में जिले सिरसिल्ला का नाम रोशन करें। आपके वालिदैन, लेक्चरर्स और हम अवामी नुमाइंदे आप पर फ़ख्र का इजहार करेंगे। हमें यकीन है कि मुसाबिक़ती एग्जाम्स में तलबा आला रैंक्स हासिल करके शानदार कामयाबी दर्ज करेंगे। केटीआर ने गिफ्ट ए इस्माइल प्रोग्राम के तहत जिले के यल्ला रेड्डी पेट में इंटरमीडिएट के 2000 तलबा में टैब्स तकसीम करके इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इंटरमीडिएट तलबा को मशवरा दिया कि इन टैब्स को मुस्बित सोच और फिक्र के साथ इस्तेमाल करके तालीम के लिए इस्तेमाल करें। इसमें इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल करके वक्त ज़ाया ना करें। उन्होंने कहा कि तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए IIT नीट एंट्रेंस एग्जाम्स के अलावा दीगर मुसाबिक़ती एग्जाम्स में अच्छे रैंक्स हासिल करते हुए आलमी मुसाबिक़त में खुद को पेश करें। इन्हीं मकासद के लिए तलबा में टैब्स तकसीम किए जा रहे हैं। केटीआर ने असेंबली हल्के वेलमोड़ा में भी तलबा में 3000 टैब्स तकसीम करने का वायदा किया। अगर तलबा रियासती और कौमी सतह पर आला रैंक्स हासिल करते हैं तो इन्हें खुशी होगी। चलती बस में दिल का दौरा पड़ने से कंडक्टर की मौत। चलती बस में दिल का दौरा पड़ने से कंडक्टर की मौत हो गई। यह वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के नरसापुर में पेश आया। ये बस परगनापुर से संगारेड्डी की सिर्फ जा रही थी। इस कंडक्टर की शनाख्त भिक्षापति के तौर पर की गई, जो दिल का दौरा पड़ने से अचानक बस में गिर पड़ा। इसको बजरिए ऑटो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम इसका मुआयना करते हुए डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। ज़राए के मुताबिक RTC मुलाजिमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि कंडक्टर की मौत के आला ओहदेदार जिम्मेदार हैं, जिन्होंने खराबी सेहत के बावजूद उसकी रुख्सत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बताया जाता है कि चेकिंग ओहदेदारों ने इस कंडक्टर को मेमो जारी किया था, जिसके नतीजे में वो मायूसी का शिकार हो गया। शहर हैदराबाद के बाजारों में कच्चे आम की आमद, कीमतों में इजाफा। शहर हैदराबाद के बाजारों में कच्चे आम की आमद हो गई है, ताहम इस मरतबा कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हर साल मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में कच्चे आम रियासती दारुल हुकूमत के बाजारों में नजर आया करते थे, ताहम इस मरतबा इनकी जल्द आमद हो गई है। गुज़िश्ता साल तेलंगाना में आम की पैदावार में काबिल लिहाज कमी देखी गई थी, जिसके सबब अप्रैल के अवाखिर तक भी आम बाजारों में नजर नहीं आ रहे थे। उमूमन शहर के बाजारों में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से कच्चे आम लाए जाते हैं, ताहम मौजूदा तौर पर पड़ोसी रियासत कर्नाटका के बेंगलुरु और दीगर मुकामात से कच्चे आम हैदराबाद लाए गए हैं, जिसके नतीजे में कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। एक कच्चे आम की कीमत 20 से 30 रुपए देखी जा रही है, ताहम आइंदा 10 से 15 दिनों के दौरान इसकी कीमत में कमी होने की तवक्को ताजिरों ने की है।
आईसेट 2023 का शेड्यूल हुआ जारी। सदनशीन तेलंगाना हायर एजुकेशन प्रोफेसर लंबाद्री ने MBA और MCA में दाखिलों के लिए TS आईसेट 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 6 मार्च से 6 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। SC, ST और माजूर उम्मीदवारों के लिए 550 और दीगर उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। 250 रुपये जुर्माने के साथ 12 मई, 500 रुपये जुर्माने के साथ 18 मई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तों को 12 से 18 मई के दरमियान ऑडिट कर सकते हैं। 22 मई से हॉल टिकट्स डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की जा रही है। 26 और 27 मई को आईसेट का दाखिला इम्तिहान मुनक्किद होगा। पकवान गैस सिलेंडर में भारी इजाफा, जानिए हैदराबाद में आज से गैस सिलेंडर की नई कीमत। मरकजी हुकूमत ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल गैस के साथ साथ घरेलू गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। घरेलू गैस पर 50 रुपये का इजाफा और कमर्शियल सिलेंडर पर 350 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया। बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक आज चहारशंबे से होगा। बढ़ती हुई कीमतों के साथ ही कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये तक पहुंच गई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2119 रुपये हो गई है। हैदराबाद में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1175 रुपये तक पहुंच गई है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत तकरीबन 8 महीने के बाद 50 रुपये बढ़ गई है। गुज़िश्ता साल जुलाई से कीमतें मुस्तहकम हैं। आम आदमी जहां पहले से ही बढ़ी हुई कीमतों का शिकार है, वहीं नई बढ़ी हुई कीमतों से इस पर मजीद बोझ पड़ेगा। एमसेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 3 मार्च से होगा आगाज। इंटर, MPC और BPC तलबा होंगे अहल। तेलंगाना स्टेट के अहम एंट्रेंस एग्जाम एमसेट 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन का आगाज 3 मार्च से हो रहा है और आखिरी तारीख 10 अप्रैल मुकर्रर की गई है। इंटर, MPC के लिए एमसेट इंजीनियरिंग का 7 मई, 8 मई और 9 मई को और इंटर BPC तलबा के लिए एमसेट AM 10 मई और 11 मई को रखा गया है। इस मरतबा भी एमसेट CBT कंप्यूटर पर रहेगा और इंटर के मार्क्स वेटेज में शुमार नहीं किए जाएंगे। भैंसा में RSS को रैली निकालने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी शर्तों के साथ इजाजत। DJ और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। तेलंगाना कोर्ट ने भैंसा में RSS की रैली को मशरूत इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने भैंसा RSS के संचालक कृष्ण दास की दरख्वास्त पर रैली को अमन सलामती में खलल डाले बगैर मुनक्किद करने की इजाजत दी। अदालत ने कहा कि यह रैली 5 मार्च को दोपहर 2:30 बजे से शाम 7 बजे तक निकाली जाएगी। हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि रैली में सिर्फ 500 अफराद शरीक होंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ वो लोग जिनकी कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है, मस्जिद से 300 मीटर के फासले से दूर रैली निकाली जाए। जिस इलाके में रैली निकाली जाएगी वहां की मस्जिद में पुलिस को खुसूसी इंतजाम करने का हुक्म दिया गया। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि रैली के शुरका में से कोई भी मुतनाज़ा बयानात ना दें और DJ और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना किया जाए। तेलंगाना की तारीख में मंगल को बरखी का रिकॉर्ड इस्तेमाल किया गया। रियासत में जिस तरह दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इस तरह बरखी की तलब में भी हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। तेलंगाना की तारीख में पहली मरतबा मंगल को रिकॉर्ड सतह पर बरखी की डिमांड में इजाफा हो गया। कल दोपहर के वक्त सबसे ज्यादा 14,794 मेगावाट बरखी तलब का इंदराज हुआ। गुज़िश्ता साल कल ही के दिन 12,966 मेगावाट बरखी का इस्तेमाल हुआ था। ट्रांसको के अहदेदारों ने बताया कि आइंदा दिनों में बरखी की तलब में मजीद इजाफा हो सकता है। ज़राई सरगर्मियों और सनती इस्तेमाल में बरखी की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हो गया है। साथ ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाने से लोग फैन, कूलर और AC का भी इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, जिससे बरखी के इस्तेमाल में अचानक 37% का इजाफा हो गया। अहदेदारों ने बताया कि रियासत में ज़राई बाउलियों पर इन्हिसार करते हुए किसान अपनी काश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से बरखी की तलब में इजाफा हो गया। अहदेदारों ने बताया कि रबी सीजन में बरखी का डिमांड 16,000 मेगावाट तक बढ़ जाने के इम्कान हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए डिमांड के मुताबिक मियारी बरखी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर बरखी जगदीश रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो बिलावक्फा बरखी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। वुमेन्स डे के मौके पर रामोजी फिल्म सिटी का अनोखा ऑफर। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी शहर के तौर पर तस्लीमशुदा रामोजी फिल्म सिटी ने खवातीन के लिए एक मुनफरिद खुसूसी तकरीब का आगाज़ किया है। फिल्म सिटी के एक तर्जुमान ने अपने एक TV इंटरव्यू में बताया कि रामोजी फिल्म सिटी 1 मार्च से 31 मार्च तक खवातीन के लिए एक स्पेशल तकरीब का एहतमाम कर रहा है। खुसूसी पेशकश के तौर पर एक खातून दूसरी खातून को मुफ्त में ला सकती है। तर्जुमान ने कहा कि एक खातून को सिर्फ एक एंट्री टिकट की अदायगी करनी होगी और एक बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तर्जुमान ने कहा कि हमारे मेहमान बर्ड पार्क, बटरफ्लाई पार्क और बोनसानी गार्डन का दौरा करेंगे और पुरसुकून माहौल में स्टूडियो का लुत्फ भी उठाएंगे। इसके अलावा वो रामोजी एडवेंचर सरगर्मियों का तजुर्बा कर सकते हैं। रामोजी फिल्म सिटी न सिर्फ शायकीन के लिए बल्कि फिल्म साज के लिए भी मुनफरिद है। ये फिल्म सिटी 2000 एकड़ पर फैला हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी शहर के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए तस्लीमशुदा इस फिल्म सिटी में तकरीबन 200 फिल्म यूनिट्स हर साल आते हैं। यहाँ तकरीबन तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों में 2500 से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग की गई है। लिहाजा अगर आप एक खातून हैं और अपनी खवातीन साथियों या दोस्तों के साथ इस यौम खवातीन के मौके पर प्लानिंग कर रही हैं, तो रामोजी फिल्म सिटी यकीनी तौर पर आपकी फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। ये पेशकश सिर्फ खवातीन के लिए है और सिर्फ ऑनलाइन और एडवांस बुकिंग के जरिए इस ऑफर को हासिल कर सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट www.ramojifilmcity.com पर लॉगिन हो सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर 1800 120 2999 पर कॉल कर सकते हैं।
मलून राजा सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र के लातूर में मुकदमा हुआ दर्ज। नफरत अंगेज तकरीर पर पुलिस की कार्रवाई। महाराष्ट्र के लातूर शहर में मुबैना नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल एमएलए मलून राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक पुलिस ओहदेदार के हवाले से बताया गया कि राजा सिंह पर 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी के यौम पैदाइश के मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब में फिरकावाराना कशीदगी पैदा करने के लिए इश्तियाल अंगेज खिताब करने का इल्जाम लगाया गया है। ओहदेदार ने बताया कि मुख्तलिफ तंजीमों ने लातूर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मलून राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की दरख्वास्त की थी, बसूरत दीगर एहतजाज का इंतबाह दिया था। उन्होंने कहा कि शहर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने पीर को राजा सिंह के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 153A मजहब, नस्ल, जाय पैदाइश, रिहाइश और जबान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी पैदा करना है। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और मुकेश अंबानी के बंगलों को धमाके से उड़ाने की धमकी। बॉलीवुड अदाकारों अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र के अलावा मुकेश अंबानी के मकानात को धमाकों से उड़ाने की धमकी दी गई है। जरा के मुताबिक एक अहलकार ने मंगल को बताया कि नागपुर पुलिस कंट्रोल रूम को एक कॉल मौसूल हुआ, जिसमें दावा किया गया है कि अदाकार अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बंगलों को धमाके से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉल मुंबई के करीब पालघर के शिवाजी नगर इलाके से किया गया है। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को सालगिरह की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को उनके 72वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। उन्हें मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को यौम पैदाइश की दिली मुबारकबाद। मैं उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश करता हूँ। काबिल ज़िक्र है कि मुल्क भर के सीनियर रहनुमा वज़ीर आला नीतीश कुमार को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दे रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार दोनों पुराने दोस्त हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी बनेंगे दिल्ली हुकूमत में वजीर। केजरीवाल ने एलजी से की सिफारिश। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अरकान असेंबली सौरभ भारद्वाज और आतिशी को काबीना में वजीर मुकर्रर करने की सिफारिश की है। ये दोनों दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की जगह लेंगे, जो गुज़िश्ता रोज अपने ओहदों से मुस्तफी हो गए थे। क़ब्ल अज़ी दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को मंजूरी फराहम कर दी है, जिसके तहत उन्होंने 2 वज़रा राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत को इजाफी कलमदान सौंपने की सिफारिश की थी। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया और वजीर सेहत सत्येंद्र जैन के मुस्तफी होने के बाद उनके कलमदान खाली हो गए थे, जिन्हें दूसरे वज़रा को सौंपा गया है। शिवराज हुकूमत ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, कोई नया टैक्स नहीं। मध्य प्रदेश असेंबली के बजट इजलास के तीसरे दिन चहारशंबे को वजीर खजाना जगदीश देवड़ा ने माली साल 2023-24 के लिए रियासती हुकूमत का सालाना बजट पेश किया, जिसमें खवातीन और लड़कियों की हमाजहत तरक्की पर तवज्जो मरकूज की गई है। वजीर खजाना ने तकरीबन 3,14,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। खास बात यह है कि इसमें अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में 1 लाख सरकारी नौकरियां, 12वीं में अव्वल आने वाली तालिबात को स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। वहीं कुलीदी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के अरकान ने बजट तकरीर शुरू होते ही खाना पकाने की गैस की कीमतों में इजाफे का मामला उठाते हुए ऐवान में जमकर हंगामा किया। काफी देर तक हंगामा करने के बाद कांग्रेस मेंबरान असेंबली ने ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट किया। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस एमएलएस ने असेंबली इहाते में गैस सिलेंडर के साथ एहतजाज किया। मध्य प्रदेश असेंबली के बजट इजलास के तीसरे दिन चहारशंबे को बजट ऐवान में पेश किया गया। इस साल होने वाली असेंबली इंतखाबात से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत का यह आखिरी बजट था, लेकिन असेंबली की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के अरकान असेंबली ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये का इजाफा कर दिया है। इसको लेकर बजट तकरीर से पहले ही अपोजिशन के एमएलएस ने असेंबली इहाते में गांधी मुजस्समे के सामने गैस सिलेंडर रखकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र में नमाज अदा करने और दरख्त लगाने का कोर्ट ने दिया हुक्म। महाराष्ट्र में अदालत ने सड़क हादसे के बाद मारपीट के मुजरिम को ऐसी सजा सुनाई है जिसका एहसास वो जिंदगी भर करे। अदालत ने मुजरिम को कैद के बजाय हर रोज 2 दरख्त लगाने और रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने यह फैसला 12 साल पुराने केस में दिया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव की एक अदालत ने एक मुस्लिम शख्स को सड़क हादसा तनाजा केस में मुजरिम करार दिया है। अदालत ने उसे 21 दिन तक हर रोज 2 दरख्त लगाने और 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। मुजरिम रऊफ खान पर साल 2010 के एक मुकदमे में एक शख्स पर मुबैना तौर पर हमला करने और सड़क हादसे के तनाजे पर शदीद चोट पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में उसे मुजरिम करार देते हुए अदालत ने कहा कि समाअत के दौरान खान ने कहा था कि वो बाकायदा नमाजें नहीं पढ़ता है। इसके पेश नज़र अदालत ने उसे हुक्म दिया कि वो 28 फरवरी से 21 दिनों तक दिन में 5 मरतबा नमाज अदा करे और सोनापुरा मस्जिद के अहाते में दरख्त लगाए और दरख्तों की देखभाल करे। खान के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 323, रजाकाराना तौर पर चोट पहुँचाना 325, रजाकाराना तौर पर शदीद चोट पहुँचाना 504, जानबूझकर तौहीन का बाइस बनना और 506 मुजरिमाना धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने खान को आईपीसी सेक्शन 323 के तहत मुजरिम करार दिया और उसे दीगर इल्जामात से बरी कर दिया।
राहुल गांधी का नया अंदाज। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने काफी अरसे बाद एक अलग अंदाज में नजर आए हैं। काफी दिनों से वो बड़े बाल और चेहरे पर दाढ़ी के साथ नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी छोटी कराई है और अपने बाल भी सेट कराए हैं। वाज़ेह है कि राहुल गांधी इन दिनों बर्तानिया के दौरे पर हैं और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने पहुंचे। राहुल गांधी इस नए रूप में काफी पुरकशिश नजर आ रहे हैं। 7 सितंबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा के आगाज के बाद से राहुल गांधी ने कई रियासतों का दौरा किया और अपनी यात्रा के दौरान वो अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। बिल्ली की शक्ल में बड़ा नायाब जानवर हिंदुस्तान में पहली बार देखा गया। लद्दाख में एक नायाब जानवर मुकामी आवाम ने देखा जो अब तक हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा गया। इस जानवर का वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। बिल्ली की शक्ल और सिंगनुमा कानों वाला ये जानवर लद्दाख के इलाके में देखा गया। फॉरेस्ट ऑफिसर परवीन कासवान ने ट्विटर पर इस जानवर की वीडियो पोस्ट की। इस जानवर को हिमालयी लिंक्स कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसा जानवर अब तक हिंदुस्तान में नहीं देखा गया और उसे यहाँ पहली बार देखा गया है। लिंक्स जानवरों का ताल्लुक जंगली बिल्लियों की नस्ल से है। ऐसे जानवर ज्यादातर शुमाली अमेरिका, यूरोप और एशिया के जंगलात में पाए जाते हैं। इन अनवा के 4 अक़साम हैं। इन्हें यूरेशियन, आइबेरियन, कनाडा लिंक्स और बोबेकिटिक्स लिंक्स रुफस के नाम से जाना जाता है। रियास एयरपोर्ट पर अब मुसाफिरों की शनाख्त बोर्डिंग पास के बगैर होगी। रियास एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए नई सहूलत फराहम की गई है। मतारात और रियास कंपनी ने कहा कि रियास के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में मुसाफिरों की शनाख्त बोर्डिंग पास की जरूरत के बगैर डिजिटल फेस प्रिंट के जरिए की जाएगी। रियास एयरपोर्ट पर डिजिटल पाथ ट्रायल का आगाज किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मतारात कंपनी का कहना है कि ये प्रोग्राम इंटरनेशनल कंपनी सीटा के ताउन से तैयार किया गया है। इसके तहत रियास एयरपोर्ट को स्मार्ट एयरपोर्ट में तब्दील किया जाएगा। स्मार्ट पाथ मौसर बायोमेट्रिक इंदराज को मुमकिन बनाता है। मुसाफिर फेसपोर्ट कैमरे की तरफ देखेंगे तो उनका बोर्डिंग पास बन जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।